जम्मू कश्मीर में 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो उत्साह और उसके साथ साथ जो उमंग दिख रहा है, उसे देखकर मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कह सकता हूं कि मैं शायद उन लोगों में से हूं जो बहुत ही प्रफुल्लित हूं। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में जा पाना ही, वहां रिपोर्टिंग कर पाना ही हम जैसे पत्रकारों के लिए नामुमकिन था। हमें किसी भी तरह से वहां से भागने की हर तरह की कोशिशें की जाती, वहां से हटाने की कोशिश की जाती। आज देखिए, आज 5वें चरण के मतदान के साथ बारापुला में मतदान की तैयारी हो रही है। बारापुला पर भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला अपनी राजनीति को धार देने के लिए, बारामुला में जो अपनी राजनीति है उसको धार देने के लिए उमर अब्दुल्ला लगातार उस पार्टी पर हमला कर रहे हैं जिसका कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। यानी अभी भी उनके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ऑपोजिशन है, बाकी कोई नहीं है। पहले देखिए उन्होंने क्या कहा। आपने हमारा कफन भी नाप लिया और कब्र भी खोद रहे हो। हम जो कश्मीर के लोग हैं ना, हम बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि यहाँ हमारी अक्सरियत है, हमें इतना खतरा नहीं है फिलहाल। इनकी कोशिश रहेगी कि हम मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में तब्दील हों, लेकिन फिलहाल हमारी यहाँ अक्सरियत है। तो उमर फारूक की इन बातों से कम आपको एक बात तो स्पष्ट समझ में आ गई होगी, ये अभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जबरदस्त तरीके से ग्रसित है। दुनिया जानती है कि कश्मीर में बहुसंख्यक मुसलमान हैं। क्या इतनी बड़ी तब्दीली वहां पर अचानक हो सकती है कि मुसलमान बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक कश्मीर घाटी में बन जाए? जाहिर सी बात है संभव नहीं है। लेकिन बारामुला की लोकसभा की सीट में अगर इस तरह की बातें नहीं होंगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समर्थन से इस गठजोड़ को आखिरकार वोट देगा तो कौन देगा? बारामुला में तकरीबन 17 लाख मतदाता हैं। यहां पर इस सीट पर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन भी हैं और इसमें जैसा कि हमने आपको बताया इंजीनियर राशिद भी हैं जो कि कड़े मुकाबले के लिए यहां पर साथ हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपनी सीट पर जो काम किया या नहीं किया इसके बारे में वो ना के बराबर चर्चा करते हैं, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि सज्जाद लोन दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। और यही वजह है कि लगातार सज्जाद लोन पर तो बहुत बड़े पैमाने पर वो हमला नहीं कर पाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला कर रहे हैं। इसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन उमर अब्दुल्ला को वहां टक्कर भी दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के लिए यहां पर एक बड़ी मुश्किल ये आन रही है कि ये सीमावर्ती क्षेत्र है और पीओके की जो चर्चा है वो देश में बड़े पैमाने पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा कि अभी जो मौजूदा हालात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, जहां पर वहां के स्थानीय लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और शायद वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग खुद ही भारत के साथ अपना विलय चाहेंगे। अब जाहिर सी बात है इस पर तो जो स्थानीय राजनीति है वो तो डगमगाएगी ही, और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला बड़े हमलावर हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर बल्कि सज्जाद लोन पर, जिन्हें वो स्पॉन्सर्ड मानते हैं। अब सज्जाद लोन इसका प्रतिकार कैसे कर रहे हैं ये देखिए। अब उमर अब्दुल्ला साहब आके लेके आए हैं गुड बीजेपी और बैड बीजेपी। गुड बीजेपी है वाजपेयी साहब। उनने इंटरव्यू में बोला कि अगर वो जिंदा होते और इस वक्त ताकत में होते तो उनके अंडर फिर काम करते। बट बीजेपी इज एन आइडियोलॉजिकल पार्टी। मतलब यह है कि उनको एड होमिनम मींस उनको बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद मोदी जी घास नहीं डालते हैं, आगे कोई घास डालेगा तो जाके उनकी गोद में बैठेंगे। तो जो बारामुला की सीट है उस पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है, इसमें कहीं कोई शक शुबा किसी को नहीं होना चाहिए और उम्मीद है कि यहां का मतदान प्रतिशत भी काफी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अब इसके साथ साथ एक और सीट है जिस पर मतदान 25 तारीख को होना है साहब, और यह सीट है अनंतनाग की। इस पर भी जबरदस्त रशाकशी चल रही है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती यहां से उम्मीदवार हैं और अनंतनाग की सीट पर वोटिंग 25 तारीख को होनी है।
तो यहां पर भी एक अलग सा माहौल बनाया जा रहा है और यह कहने की कोशिश की जा रही कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉक्सी से उनके तमाम जो काम हैं उसको नगण्य करते हुए चुनाव को पोस्टपोन करा रही थी। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी मौसम के आधार पर, इसलिए अनंतनाग के चुनाव जो कि 13 मई को होने थे उसे पोस्टपोन कराकर 25 मई कर दिया गया। इस पर बहुत ही नाराज रही मोहतरमा और इसके आधार पर उन्होंने, महबूबा मुफ्ती ने कई तरह के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए और उसके साथ साथ राज्यपाल को भी घेरने, उपराज्यपाल को भी घेरने की कई कोशिशें की। लेकिन अगर आप देखें तो आज जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करता है जिससे हर भारतीय के दिल में उत्साह बढ़ता है। जरा सोचिए, क्या किसी ने कभी कल्पना की थी कि 2019 या उससे पहले जम्मू कश्मीर में, खास करके श्रीनगर की लोकसभा की सीट पर 36% से ज्यादा का मतदान हो? यह वो सीट थी जहां पर 5 या 7% का मतदान अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता था। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है साहब। आज जम्मू कश्मीर बदल गया है। यह बदला हुआ जम्मू कश्मीर 2019 5 अगस्त के बाद का है, जहां धारा 370 और 35A को निष्क्रिय किया जा चुका है। इसकी वजह से आज जनता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का जोश है मतदान में। और यह बदली हुई फिजा सिर्फ इस बात का संकेत नहीं करती कि लोग क्या करना चाहते हैं, बल्कि यह भी बता रही है कि कई ऐसी पार्टियां, कई ऐसे संगठन, कई ऐसे संस्थान जो अपने आप को टेररिस्ट या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहते थे, जिन पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, आज वो संस्थान भी जम्मू कश्मीर के लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वोट की ताकत उन्हें भी मिले, जैसे कि जमायते इस्लामी। 37 सालों से जम्मू कश्मीर में चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करने वाली जमायते इस्लामी ने अब खुलेआम यह अपील की है कि उनके ऊपर से लगा प्रतिबंध हटा दिया जाए, ताकि वो भारतीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा कराए जा रहे चुनाव में हिस्सा ले सके। जरा सोचिए, क्या ऐसा कभी संभव था? जमायते इस्लामी दरअसल वो संगठन है जिसने खुद कभी वोट डालने की बात की नहीं, हमेशा प्रतिबंध डालने की बात की। अब उनका कहना है कि हमको लोकतंत्र में भरोसा है, प्रतिबंध हटाने की बात कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त बदलाव आ रहे हैं और ये तमाम ऐसे संगठन हैं जो एक जमाने में हिजबुल मुजाहिदीन के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ आंदोलन करते थे, लेकिन आज ये संगठन भारतीय लोकतंत्र में अपनी आस्था प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बताता है कि आज कितना बदल चुका है जम्मू कश्मीर। एक के बाद एक लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बदल चुका है जम्मू कश्मीर। अब मुहर्रम का जुलूस सड़कों पर निकलता है साहब। 30 साल के बाद, 2022 के बाद श्रीनगर में कई सारे सिनेमा हॉल्स खुले। मैं हाल फिलहाल वहां गया था, मैंने कई सारे मल्टीप्लेक्स वहां पर देखे। सिनेमा देखने की बात तो अपने आप में अजूबा हुआ करती थी साहब, और वो अपने आप में इसलिए अजूबा होती थी क्योंकि जब मैं जम्मू कश्मीर की रिपोर्टिंग के लिए जाया करता था तो पूरे श्रीनगर में एक सिनेमा हॉल होता था जिसमें एक शो चलता था, वो भी फौज के लिए। बाकी कोई सिनेमा हॉल पहुंचता नहीं था। आज लेकिन तब्दीली हो चुकी है। आज अलगाववादी भारतीय लोकतंत्र में अपनी आस्था प्रकट करके उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। यह है मौजूदा सरकार की एक बहुत बड़ी और निर्णायक उपलब्धि।